श्रीलंका का माशी बहरान अब सियासी बहरान में तब्दील होता जा रहा है। श्रीलंका के सदर राजापाक्से के मुल्क छोड़ने की खबरों को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया है। श्रीलंका की पार्लियामेंट के सदर आबेवर्धने ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि सदर पाक्से अभी भी मुल्क में है और बुध को अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे। नजर डालते हैं श्रीलंका में सदर के इस्तीफे के बाद क्या होगा, फिलवक्त हालात कैसे हैं और कौन से अवामिल हैं जिनके बायस श्रीलंका की मौजूदा सूरत हाल यहां तक आ पहुंची है। देखिए रिपोर्ट। श्रीलंका का माशी बहरान अब सियासी बहरान में तब्दील होता जा रहा है। सदर गोटाबाया राजापक्से इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। कोलंबो में सदर की रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन के धावे के बाद सदर गोटाबाया राजापक्से किसी नामालूम खुफिया मकाम पर चले गए। वहीं से उन्होंने वजीर आजम को बताया कि वो 13 जुलाई को अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे। उधर वजीर आजम रानियल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। ऐसे में अब कुल जमाती हुकूमत की तश्कील की तैयारी शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर महिंदा यापा आबेवर्धना ने पार्लिमानी उमूर कमेटी का इजलास तलब किया है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, नए सदर की तकर्री और नई हुकूमत की तश्कील पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नजर डालते हैं श्रीलंका में सदर के इस्तीफे के बाद क्या होगा। श्रीलंका के आइन के मुताबिक अगर सदर अपने ओहदे से इस्तीफा देते हैं तो वजीर आजम खुद ब खुद कायम मकाम सदर बन जाता है। नया सदर मुंतखब होने तक वजीर आजम कायम मकाम सदर रहता है। लेकिन वजीर आजम रानियल विक्रमसिंघे ने भी मुस्ताफी होने की बात की है। ऐसी सूरत हाल में आइन कहता है कि अगर सदर और वजीर आजम दोनों मुस्ताफी हो जाएं तो स्पीकर 30 दिन के लिए कायम मकाम सदर बन जाता है। अब स्पीकर आबेवर्धना कायम मकाम सदर बनेंगे, लेकिन 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट को नए सदर का इंतखाब करना होगा। सदर की मुद्दत में अभी 2 साल बाकी है। 22 करोड़ की आबादी वाला श्रीलंका 1948 में आजादी के बाद से अब तक के बदतरीन माशी दौर से गुजर रहा है। खुराक और अद्वियात जैसी बुनियादी जरूरियात की भी किल्लत है। लोग खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल और LPG सिलेंडर खरीदने के लिए कतारों में खड़े हैं। हजारों और लाखों लोग महीनों से सड़कों पर हैं। सदर और वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर आजम महिंदा राजापक्से ने मई में इस्तीफा दे दिया था और अब सदर राजापक्से भी मुस्ताफी होने जा रहे हैं। श्रीलंका में हालात इस कदर खराब हो गए कि स्कूलों को बंद करना पड़ा है। ईंधन को भी सिर्फ जरूरी खिदमात तक महदूद कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की किल्लत के बायस मरीज अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। खुराक की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आखिर श्रीलंका में यह हालात क्यों पैदा हुए? कौन से अवामिल हैं जो मौजूदा बहरान के लिए जिम्मेदार हैं? माहिरीन मानते हैं कि 2015 में महिंदा राजापक्से की हुकूमत आने के बाद से चीन के साथ कुर्बतें बढ़ी। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भारी कर्ज दिए। बहरान की बड़ी वजह चीन को समझा जा रहा है। श्रीलंका के मरकजी बैंक के मुताबिक 2010 में मुल्क पर 21.6 बिलियन डॉलर्स का बैरूनी कर्ज था, जो 2016 में बढ़कर 46.6 बिलियन डॉलर हो गया। इस वक्त श्रीलंका पर 51 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। ज्यादा कर्ज लेने और कम कमाई होने से श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से खत्म हो गए। 2018 में ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 10 बिलियन डॉलर थे, जो मई 2022 तक कम होकर 1.7 बिलियन डॉलर रह गए हैं। श्रीलंका की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार सयाहत पर है। कोरोना की वजह से सयाहत बुरी तरह मुतासिर हुई है। श्रीलंका की GDP में सयाहत और इससे मुंसलिक शोबों का हिस्सा तकरीबन 10% है। गैर मुल्की सयाहों की अदम मौजूदगी से ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी हुई। श्रीलंका में बने हालात आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस बारे में माहिरीन का कहना है कि अवाम इश्तियाल के बाद और सियासी बहरान के बीच कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। सदर और वजीर आजम की रिहाइशगाह पर हजारों की भीड़ कब्जा कर चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तस्वीर में लोग सदर की रिहाइशगाह में मस्ती करते नजर आए। कुछ लोग कैरम खेल रहे हैं, जबकि एक वीडियो में मुजाहिरीन वजीर आजम के बिस्तर पर फर्जी कुश्ती खेलते नजर आए। जो हालात वहां बने हुए हैं उससे नहीं लगता कि यह खूबसूरत मुल्क जल्द इस सूरत हाल से उभर पाएगा। देखिए रिपोर्ट।
हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में जैसे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया हो। अवाम ने बगावत कर दी है। सदर और वजीर आजम के रिहाइशगाह पर हजारों की भीड़ कब्जा कर चुकी है। महीनों से माशी बहरान से नबर्द आजमा श्रीलंका में लोग हफ्ते के रोज मुश्तइल हो गए थे। हजारों मुजाहिरीन ने सदारती रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया। वज़ीर आज़म रानियल विक्रमासिंघे की निजी रिहाइशगाह को भी नजर आतिश कर दिया गया। ये तस्वीर श्रीलंका के किसी होटल की नहीं है, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म और सदर की रिहाइशगाह की है। और इन आलीशान रिहाइशगाहों में नजर आने वाले लोग कोई खास नहीं, बल्कि आम लोग और मुजाहिरीन हैं। इन्हें साबिक वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह में बेडरूम में आराम करते हुए देखा जा सकता है। मीडिया पर मौजूद फुटेज में लोग घर में घूमते हुए और स्विमिंग पूल में तैरते हुए दिखाई दिए। कुछ मुजाहिरीन को कैरम खेलते हुए भी देखा गया। इनके चेहरों को देखकर लगता है कि वो मजे कर रहे हैं। इनके इर्द गिर्द बहुत से लोग बैठे हैं जो कैरम खेल रहे हैं। एक और वीडियो में मुजाहिरीन वज़ीर आज़म के बिस्तर पर फर्जी कुश्ती खेलते नजर आए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। पीएम की रिहाइशगाह पर लोगों को मुफ्त में गर्म खाना मिल रहा है। लोग खाना खा रहे हैं और पीएम हाउस में घूम रहे हैं। बहरहाल अवामी इश्तियाल के बीच लीडरान मंजर आम से गायब हैं, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि श्रीलंका में एनार्की का ये हाल है कि आगे क्या होगा न अवाम जानती है और न लीडर को इल्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पाकिस्तान में शदीद बारिश से मुंसलिक वाकयात में गुज़िश्ता एक माह में 147 अफराद की मौत हो गई है। हुकाम के मुताबिक मुल्क के दीगर कई हिस्सों में अभी भी मौसलाधार बारिश हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश का सिलसिला ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी जारी रहा, जिसके सबब शहर की सूरत हाल तबाहकुन हो गई है। कई इलाके डूब गए, जबकि शहरी कई घंटों से बिजली से महरूम है। मकामी मीडिया के मुताबिक शहर के अहम शाहराहों समेत गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कराची में बारिश के नतीजे में अब तक 3 अफराद अपनी जानें खो बैठे हैं। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक ये हलाकतें करंट लगने और डूबने से हुई हैं। हुकाम ने मंगल को भी मौसम के इसी तरह रहने की पेशेंगोई की है। तो ऐसे हो रहे हैं कि सारे जैसे गाड़ी छोड़ के लगता है हर एक को कश्ती में आना चाहिए। इतने रोड भरे हुए हैं और हर तरफ नहीं, हर तरफ ही आ रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जो बची हुई हो। लोग अपने गाड़ियाँ को धक्के लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले बेचारे वो परेशान। मेरा भी अल्लाह का शुक्र है गाड़ी बंद तो हुई नहीं, लेकिन ये कि बंद हो जाती तो मैं भी उनमें शुमार हो जाता इस वक्त। और ना मुझे जो पहुंचना था 1 घंटे में घर में, वो ये कि 3 घंटे में पहुंचूंगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारी हुकूमत पर रहम करे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रूस ने भारी तोपखाने, रॉकेट लॉन्चर्स और टैंकों से यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव को निशाना बनाया है, जहां 3 अफराद की मौत हो गई है, जबकि यूक्रेन के मशरकी हिस्से में भी बमबारी की है, जिसके बायस एक अपार्टमेंट में कम से कम 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ने चासियोयार में होने वाले हमले को दहशतगर्दी करार दिया है। रूस के यूक्रेन पर हमले थम नहीं रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई यूक्रेनी शहर रूसी हमलों का शिकार होता है। ताजा वाकये में रूस ने भारी तोपखाने, रॉकेट लॉन्चर्स और टैंकों से यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव को निशाना बनाया है, जबकि यूक्रेन के मशरकी हिस्से में भी बमबारी की है, जिसके बायस एक अपार्टमेंट में कम से कम 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक बयान में बताया है कि हफ्ते की शब यूक्रेन के मशरकी कस्बे चासियोयार में 5 मंजिला इमारत पर रॉकेट हमले से 15 अफराद हलाक हुए थे, जबकि दर्जनों अफराद के मलबे में फंसे होने का खदशा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खार्किव में भी एक अपार्टमेंट रूसी मिसाइल का निशाना बना है। अलबत्ता इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। हफ्ते की शब होने वाली हलाकतें रूस के उन हालिया हमलों में से एक है, जिनमें बड़े पैमाने पर आम शहरियों की जानें गई हैं। रूस का दावा है कि वो सिर्फ यूक्रेन में फौजी नकलो हरकत और तंसीबात को निशाना बना रहा है। चासियोयार पर होने वाले हमलों में शहरियों की हलाकत से पहले जून के अवाखिर में शॉपिंग मॉल और रवामा ओदेसा के इलाके में तफरीही मकाम पर होने वाले हमलों में 19 आम शहरी हलाक हुए थे। रूसी अफवाज ने गुज़िश्ता हफ्ते लुहांस्क में अपनी फतह का ऐलान किया था, इसलिए रूस अगर दोनेत्स्क से मुतसिल इलाके की जानिब पेशकदमी जारी रखता है तो क्रामातोर्स्क शहर मुतवक्किल तौर पर उनका तरजीही हदफ होगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ने चासियोयार में होने वाले हमले को दहशतगर्दी करार दिया है और रूस को दहशतगर्दी को फरोग देने वाली रियासत करार देने का मुतालबा भी किया है। अगरचे रूस शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद करता है, लेकिन रूसी बमबारी से यूक्रेन के कई शहर, कस्बे और देहात मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूक्रेन की फौज के तर्जुमान ने कहा कि रूस क्रामातोर्स्क और बाखमुत में अपनी जंगी कार्रवाइयों को तेज करने की तैयारी कर रहा है। Напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках. На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії для покращення тактичного положення. यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने पीर को दौरा करने वाले हॉलैंड के वज़ीर आज़म और उनके मुल्क के अवाम का यूक्रेन के लिए हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। To stay focused and continue to support Ukraine in every way politically by frequently and openly stating our support, by keeping the pressure on Putin's Russia and by strengthening political cooperation with Ukraine bilaterally and multilaterally. And in that sense, the candidate status is very important. I do understand that. Of course, Ukraine needs our military support. We have to keep providing Ukraine with sophisticated military equipment. I want to finish by telling President Zelensky once more that the Netherlands will keep supporting Ukraine in every way we can. रूसी कुदरती गैस जर्मनी लाने वाले पाइपलाइन मरम्मत के लिए बंद कर दी गई है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 के जरिए जर्मनी के रास्ते रूसी गैस यूरोप पहुंचती है। 11 था 21 जुलाई ये पाइपलाइन मरम्मत की वजह से बंद रहेगी। ऐसे खदशात हैं कि यूक्रेन जंग की वजह से शायद रूस मरम्मत के बाद भी गैस की फराहमी बहाल नहीं करेगा।
अगर इस पाइपलाइन से रूसी गैस बहाल न हुई तो यूरोप को फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल का सामना हो सकता है। बर्लिन हुकूमत जानती है कि रूस के इस पैगाम और तनबीह के दरपर्दा क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, इसलिए जर्मन हुकूमत ने भी खबरदार कर दिया है कि मुमकिन है कि मॉस्को हुकूमत जर्मनी को रूसी गैस की फराहमी मुस्तकिल तौर पर बंद कर दे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन बुध को 3 रोजा दौरे पर इसराइल पहुंच रहे हैं, जिसमें मकबूजा मगरिबी किनारे में फलस्तीनी हुकाम से मुलाकातें भी होंगी, जिसके बाद वहां से बाइडेन वो बराह रास्त सऊदी अरब जाएंगे। अमेरिकी इक़्तिदार संभालने के बाद उनका खित्ते में ये पहला दौरा होगा। इस ताल्लुक से तेल अवीव में अमन कारकुनों ने एक बैनर लगाया है जिसमें बाइडेन का खैर मकदम किया गया है और उन पर जोर दिया गया है कि वो 2 रियासती हल पर जोर दे। ख्याल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में ये नजरिया एक तरह से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। माहिरीन का मानना है कि बाइडेन मशरक़ी वुस्ता में अमरीकी खारजा पॉलिसी को नए सिरे से तश्कील देने की कोशिश में है। बाइडेन ने अपने दौरे सऊदी अरब का दिफा किया है। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए अपने एक मजमून में उन्होंने लिखा कि वो तेल की दौलत से मालामाल इस ममलिकत के साथ ताल्लुकात को नए सिरे से तरतीब देने का इरादा रखते हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान बाइडेन ने सऊदी अरब मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने का वादा किया था। सदर जो बाइडेन 13 से 16 जुलाई के दौरान मशरक़ी वुस्ता का दौरा करने वाले हैं। आज बोस्निया में बोस्नवी मुसलमानों के कत्ले-आम को 27 साल बीत चुके हैं, जो जंग अजीम दोम के बाद यूरोप में सबसे बड़ा कत्ले-आम था। 11 जुलाई 1995 को बोस्नियाई सर्ब फौजियों ने बोस्निया में स्रेब्रेनिका के कब्जे पर कब्जा कर लिया। 2 हफ्ते से कम अरसे में उनकी फोर्सेस ने मुनज़्ज़म अंदाज में 8000 से ज़ायद बोस्नियाई मुसलमानों को कत्ल कर डाला। BBC के मुताबिक ये दूसरी आलमी जंग के बाद से यूरोप की सरजमीन पर बदतरीन इज्तिमाई कत्ल गारत थी। कत्ले-आम के 27 बरस मुकम्मल होने पर ख़ुसूसी यादगारी तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। दुनिया भर से हज़ारों अफराद इन तक़रीबात में शिरकत के लिए स्रेब्रेनिका पहुंच रहे हैं। इसी दौरान 27 साल कबल इस कत्ले-आम में मारे जाने वाले 50 अफराद की बकायात को दफनाया भी जाएगा। Pronašli smo ih, ima 5 godina, ali nekompletno, pa smo čekali da još nešto nađemo i tako da kopamo ih, ali nekompletno. Jednog sam brata ukopala, jednog brata još nismo pronašli. Evo vidite kako se osjećamo, da srce pukne. Samo da srce pukne. Ali danas su emocije preplavile. Sve nam se vrati, čitav život. Od 95. do danas sve. Nekako se čovjek bio navikao da ga nema, ali danas kad smo spustili tabut, sve pa novo živlo. यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने यूनियन के रुकन ममालिक को रूसी गैस की तरसील की मुकम्मल बंदिश के लिए तैयार रहने की तनबीह की है। उन्होंने कहा कि इस 27 रुकनी ब्लॉक को इस पेशरफ्त के लिए तैयार रहना चाहिए कि यूनियन को रूसी गैस की सप्लाई बिल्कुल तौर पर बंद हो सकती है। उन्होंने रुकन ममालिक पर इमरजेंसी मुतबादल मंसूबा तैयार करने पर भी जोर दिया। इस बंदिश की वजह यूनियन की रूस के खिलाफ आयद करदा वो पाबंदियां बन सकती हैं जो यूक्रेन के खिलाफ जंग के बाइस मॉस्को पर लगाई गई हैं। उन्होंने ये तनबीह स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय पार्लियामान के अरकान से आज किए जाने वाले अपने खिताब में की। We are observing very closely the deliveries of gas. We are filling our storages. That's point number one. A week ago, we were at 55%. We should be a bit higher already now. We have agreed to have joint purchase of gas other than Russian gas. And you have certainly observed our activities, the agreement with the United States to increase the LNG. That is good. We have seen that the LNG deliveries from the United States by now have tripled, but also other suppliers have increased their LNG supplies to the European Union or the pipeline gas supplies.
So the overall LNG supplies have increased by 75%. That is also very good and promising. माहिरीन का मानना है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से गंदम की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ है। रूस की बहरिया ने बहरियाए अस्वद पर यूक्रेन की अहम बंदरगाहों का रास्ता रोका हुआ है, जिससे यूक्रेन 25 मिलियन टन अनाज दरामद करने से कासिर है। दूसरी जानिब चीन अपने ज़खायर में से गंदम जारी करने को तैयार नहीं है, जबकि इंडिया ने उसकी दरामद पर जुज़वी पाबंदी आयद कर रखी है। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई में यूक्रेन रूस जंग ने दुनिया में खुराक का बहरान पैदा कर दिया है? आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। तीन माह कबल जब दुनिया भर के अशिया खुर्दनोश की मंडियां बढ़ती कीमतों समेत कई और झटके झेल रही थीं, तब ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन से कई टन अनाज दूसरे ममालिक को भेजा जाता था, लेकिन जंग की वजह से अहम रास्ते बंद हो गए और सप्लाई नहीं हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के चीफ इकोनॉमिस्ट आरिफ हुसैन कहते हैं कि यूक्रेन की अहमियत दुनिया की फूड बास्केट जैसी है। यूक्रेन की आबादी 40 मिलियन के करीब है, लेकिन वो 400 मिलियन लोगों के लिए अनाज उगाता है। मुल्क की जरूरत पूरी करने के बाद बाकी सारा अनाज बाहर जाता है। AFP के मुताबिक रूस और यूक्रेन के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा गंदम बरामद करने वाले सबसे बड़े ममालिक हैं, जबकि सबसे ज्यादा गंदम मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और तुर्की दरामद करते हैं। दुनिया भर में सिर्फ चंद ऐसे ममालिक हैं जो इतनी मिकदार में गंदम पैदा करते हैं कि खुद भी इस्तेमाल करें और बाकी बरामद कर दें। चीन गंदम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन अपनी 1 करोड़ 40 अरब की आबादी के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा गंदम दरामद भी करना पड़ती है। अब नजर डालते हैं आखिर गंदम की कीमतों में क्यों इजाफा हुआ। देखा जाए तो अनाज की कीमत रूस के यूक्रेन पर फरवरी में हमला करने से पहले भी ज्यादा थी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और मईशत बहाल होना शुरू हुई, तो ईंधन और खाद की कीमत बढ़ गई। कोविड पाबंदियां उठने से इस किस्म की अशिया की तलब में इजाफा हुआ, तो वहीं आलमी सप्लाई लाइन में खलल भी पैदा हुआ। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से गंदम की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल मौसम सरमा के मुकाबले में गंदम की कीमत में दुगना इजाफा हुआ। गंदम की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए मजीद मसाइल खड़े कर दिए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 30 से ज्यादा ममालिक का तकरीबन 30% गंदम की दरामद के लिए रूस और यूक्रेन पर इन्हिसार है। यूक्रेन और रूस ही यूरोपीय ममालिक के लिए अनाज की सप्लाई का अहम जरिया है। यूरोप अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए 30% अनाज इन्हीं दो ममालिक से दरामद करके पूरा करता है। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान यूक्रेन और रूस में गंदम की पैदावार में इजाफा हुआ है। रूस गंदम दरामद करने में सबसे आगे है, जबकि यूक्रेन तीसरे नंबर पर आने के करीब है। रूस की बहरिया ने बहरे अस्वद पर यूक्रेन की अहम बंदरगाहों का रास्ता रोका हुआ है, जिससे यूक्रेन 25 मिलियन टन अनाज दरामद करने से कासिर है, जो मुख्तलिफ बंदरगाहों या खेतों में पड़ा हुआ है। यूक्रेन ने अनाज की कुछ मकदार तो रेल यार्ड के जरिए सप्लाई की है, जो समंदर से होने वाली रसद के मुकाबले में फिर भी 6 गुना कम है। दूसरी जानिब चीन अपने ज़खायर में से गंदम जारी करने को तैयार नहीं है, जबकि इंडिया ने इसकी दरामद पर जुज़वी पाबंदी आयद कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।